नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज 1 में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस वक्त खड़ा हूं उसी कट पर जो कि दरऊ चौराहे को बंद करके तैयार किया गया था। अब यहां पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि हम आपको वो दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आज सुबह हमने एक पोस्ट डाली जिसमें आपसे सवाल किया कि क्या दरऊ चौराहे को खोल देना चाहिए या ये कट सुविधाजनक होगा। तो मैं आपको एक तस्वीर साझा करना चाहूंगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये रुद्रपुर की ओर से आने वाला मार्ग है जिस पर वाहनों की स्पीड आप अनुमानित कर सकते हैं कि कट पे व्हाइट पट्टी उससे पहले छोड़ी गई है कट से कि वाहनों को इंडिकेट हो जाए कि आगे कट बनाया गया। साथ ही आप ये देख सकते हैं पीछे की ओर एक लाइट भी लगाई गई है जो ये दर्शाती है कि आगे एक कट दिया गया है। वही दूसरा नजारा मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखा देता हूं। ये वाहन जो बरेली की ओर से आ रहे हैं, आप इनकी स्पीड देख सकते हैं, इनके रफ्तार देख सकते हैं, जबकि व्हाइट पट्टी उस तरफ भी छोड़ी गई है। साथ ही एक लाइट भी दी गई है जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए कि आप आगे अपने वाहन को गति को सीमित कर लें जिससे कि दुर्घटना ना हो। लेकिन आप वाहनों की रफ्तार और व्यवस्था देख सकते हैं कि किस अंदाज से इस मार्ग पे वाहनों का आवागमन रहता है। दोनों ही तरफ से लगातार स्पीड बनी हुई होती है, खासा तेज स्पीड में वाहन जो है गुजरते हैं। ऐसे में आज नहीं तो कल एक सवाल, चूंकि आज ही सवेरे जब इस मार्ग से हमारी टीम गुजरी उस वक्त हमने खुद महसूस किया कि दोनों तरफ से आवागमन की स्थिति में स्थिति गंभीर हो जाएगी। एक सवाल तब यहाँ पर वो भी छूट जाता है क्योंकि दरऊ जहाँ जिस क्षेत्र की वजह से जिस चौराहे की वजह से इन कट को खोला गया था, इस मार्ग पर जाजी आजाद नगर और दरऊ मार्ग पर विभिन्न स्कूल हैं। टांडा गुरुद्वारे का स्कूल है, फिनिक्स पब्लिक स्कूल है, इसके अलावा गुरुकुल स्कूल है, इसके अतिरिक्त एक प्राइमरी स्कूल और एक सनातन धर्म मंदिर की ओर से भी संचालित आजाद नगर में विद्यालय है। विद्यालय के वाहनों का आवागमन इन्हीं कटों से होता है। तो ऐसी संभावनाएं निकट भविष्य में, जो मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, ऐसी संभावनाएं इसलिए आती जा रही हैं कि आगामी दिनों में शीतकालीन सत्र होगा, शीतकालीन मौसम आएगा, कोहरे की धुंध और ये वाहनों की रफ्तार कहीं नया रूप ना ले लें, नया ढंग ना ले लें कि दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाएं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि विभिन्न स्कूलों के वाहन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक वाहन अभी ये भी गुजर रहा है, विभिन्न स्कूलों के वाहन उस ओर से बच्चों को लेकर के अन्य क्षेत्र के लिए भी आते हैं। जैसे सेंट पीटर स्कूल की बात कर लें या नालंदा स्कूल की बात कर लें या लिटिल एंजल स्कूल की बात कर लें, ऐसे विभिन्न स्कूलों के वाहन इन चौराहों से, इन कट से गुजरते हैं। स्थिति आप समझ सकते हैं कि जब ये तेज रफ्तार वाहन पास होते हैं तो स्थिति क्या होगी। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि इन्हीं बातों को लेकर के, जो कि हमने कमेंट पोस्ट किया था, खबर पोस्ट करी थी, तो लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। ठाकुर शिव कुमार सिंह जी कहते हैं कि कट को बंद करके गोल चौराहा बड़ा कर देना चाहिए। वहीं पुनीत गंभीर जी कहते हैं कि फ्लाईओवर बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से अधिकतम लोगों के जो सुझाव मेरे पास हैं वो फ्लाईओवर या गोल चक्कर को बड़ा करने के हैं, ना कि समस्या को समाप्त करके नई समस्या पैदा करने के रूप में है। कहीं ना कहीं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं, हमारे पास व्हाट्सएप पे जो कमेंट्स आए हैं, वो इस बात की ओर ज्यादा इशारा कर रहे हैं कि समस्या का स्थायी निराकरण होना चाहिए, ना कि अस्थायी निराकरण। जैसे कि आप लाइव में देख भी रहे होंगे अभी भी कि वाहन अभी भी जो गुजर रहे हैं वो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि नितिन चरण जी हैं, नगर पालिका में जो है कार्यरत हैं, वो उनका कहना है कि ये फ्लाईओवर होना चाहिए, कट बंद होने चाहिए, ये व्यवस्था स्थायी व्यवस्था में उनकी नजर से भी नहीं है। आलोक यादव जी भी यही बात कहते हैं कि ये चौराहा दुर्घटनाओं का कारक बनेगा, ये कट दुर्घटनाओं का कारक बनेगा, क्योंकि स्पीड लिमिट जो है कम नहीं हुई है।
लोगों ने व्यवस्थाओं के साथ चलने का जो सबसे बड़ा कारक बनेगा कि लोग खुद की जिम्मेदारी भी समझें, तो एक बहुत बड़ा जो है समस्या का समाधान तुरंत तौर पर हो जाएगा। वे कमेंट सेक्शन में राजीव जी हैं, राजीव अग्रवाल जी, उनका कहना है कि चौक बंद ही रहना सही है, वो जाके पहले 1-1 घंटा दोनों नए कट पार करे तब विचार बदल जाएगा। मेरे द्वारा 6 मई को माननीय परिवहन मंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को चौक बंद होने वाली असुविधा की जानकारी देकर के पुनः खोलने का आग्रह किया गया है। विवेक मुंजाल जी इस बात पे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ट्रैफिक लाइट संचालित होनी चाहिए और व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, यानी वो भी चौराहे को खोलने के पक्ष में है, ना कि ये कट के पक्ष में है। एक रईस बरकाती जी जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कट खोलने से शायद बसों का संचालन भी खत्म हुआ है, एक बड़ी समस्या का जन्म और हो गया। जो वाहनों के निकलने की समस्या तो थी ही थी, हल्द्वानी रुद्रपुर सितारगंज से आ रही तेज रफ्तार बसों का भी कट को खोल देना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस दोनों तरफ ड्यूटी ईमानदारी से करे, उनका कहना यह है। विशाल शर्मा जी समस्या का समाधान फ्लाईओवर बताते हैं। सुरजीत कामरा जी कहते हैं कि चौक का निर्माण होना चाहिए, ना कि फ्लाईओवर का, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लाईओवर के निर्माण से इस फ्लाईओवर के आसपास आने वाले लोगों को एक बड़ी समस्या का जो है नया जन्म हो जाएगा कि जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं फ्लाईओवर के नीचे चला जाएगा, तो व्यापार बंद होगा। अभी खुले रोड से एक समस्या का समाधान खत्म होने की जगह एक समस्या और उत्पन्न हो सकती है। अनूप शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं बहुत सहमत हूं उनकी बात से। उनका कहना है कि दरऊ चौराहे को ट्रैफिक लाइट लगनी चाहिए और उनको चालू किया जाना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, चौराहा बंद हो, उससे धीरे धीरे व्यवस्था खराब ही हो रही है। ऐसे कई कमेंट्स जो है हमारे पास इस मामले में आए हैं, तो कहीं ना कहीं लब्बो-लबाब मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे लोगों का मानना यह है कि ये कट खोल देने से आगे समस्याओं का जन्म होगा, ना कि समस्याएं घटी हैं। आप कितना सहमत हैं इस तेज रफ्तार से? हमारा पहला सवाल इस लाइव के माध्यम से यही है कि व्हाइट पट्टी छोड़ने के बाद, इंडिकेशन लाइट छोड़ने के बाद, क्योंकि कट से पहले एक लाइट छोड़ी जाती है जिसकी वजह से तेज रफ्तार वाहन अपनी गति को सीमित कर लें और कट पर आकर के स्पीड कंट्रोल हो, और किसी को अगर कट पे पास होना है तो वो आराम से अपने वाहन को निकाल के ले जा सके। इस व्यवस्था के लिए आप देख सकते हैं स्पीड कम नहीं होती, ये इतनी व्यवस्था सुनिश्चित करने के बावजूद भी ये स्पीड लिमिट कम नहीं होती, और ये एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बरकरार है। आपका क्या मानना है, आपका क्या सुझाव है, इस पे जरूर पोस्ट करें। और हमारा कहना ये होगा कि चैनल के माध्यम से बातें समाज तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, और इस पे कोई सुनिश्चित व्यवस्था जो इस शहर के लिए सही हो, इन स्कूली बच्चों के लिए सही हो, उसमें काम किया जा सके। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ 1 पर। धन्यवाद।